क्रोध मिटाया, मान मिटाया, आज छल कपट मिटाना है। ध्यान रखना, कमजोर आदमी मायाचारी का सहारा लेता है, बलवान आदमी क्रोध का सहारा लेता है, लेकिन जो कमजोर है वह माया से, छल से अपने काम कराता है, वह धोखा दे करके काम कराता है, मीठा बोल करके काम कराता है, चापलूसी करता है, बटरिंग करता है, किसी भी तरह से मेरा काम निकल जाए, वो छल कपट भरे परिणाम हुआ करते हैं। मगर एक बात याद रखना कि दूसरों को जो छलता है उसकी चेतना पे छाले पड़ा करते हैं, जो दूसरों को धोखा देता है वो एक दिन खुद भी धोखा खाता है। आदमी बाहर से मीठा होता है लेकिन भीतर से बड़ा जहरीला होता है। ऐसे भी लोग समाज में होते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। सावधान जरा ज्यादा मीठा बोलने वालों से। छल कपट करने वाले उस तलवार की तरह होते हैं जैसे किसी तलवार में शहद लगा हो और उसकी मिठास को चखने के लिए उस तलवार को कोई जीभ पर लगाए तो स्वाद में तो मीठी लगती है लेकिन जीभ काट दिया करती है। रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। छल कपट भरा व्यवहार। एक बात याद रखना, आदमी को समझने का प्रयास करना। ये मत सोचना कि जो ज्यादा झुक रहा है तो वो ईमानदार है। जो जितना झुकता है खतरा उसी से होता है। जो जितने निकट होगा नुकसान उसी से होगा। अपने जीवन में याद रखना। एक आदमी आता है मेरे पास, कहता है महाराज मैं आपके चरणों की धूल हूं। मैं कुछ नहीं बोलता। जब भी आएगा मैं आपके चरणों की धूल हूं, मैं आपके चरणों की धूल हूं। मैं कुछ नहीं बोला। भाई है तो है, अब 10 बार क्यों बता रहा है इसको चरणों की धूल हूं। मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका कट्टर भक्त हूं, मैं आपके चरणों की धूल हूं, बार बार बोलता है। एक दिन मैंने कह दिया कि मैं भी तुझे इसी लायक समझता हूं। उस दिन के बाद से उस आदमी ने बोलना बंद कर दिया। बोले महाराज आप कैसे महाराज हैं, आप मुझे धूल के लायक समझते हैं। अब एक बात बताओ भाई, जब तुम अपने मुंह से कहते हो चरणों की धूल हो तब आपको सम्मान महसूस होता है, और यदि मैं कह दूं कि मैं भी तुम्हें इसी लायक समझता हूं तो आपको अपमान महसूस होता है। तो इसका मतलब हकीकत बता, तू चरणों की धूल है या नहीं है। ध्यान रखना। आदमी बोलता कुछ है होता कुछ है, ध्यान रखना। मानिए बात। बगुला भगत, किसी बगुले को देखना नदी किनारे तालाब किनारे बैठता है, आंखें बंद करके बैठता है। लोग समझते हैं कि ध्यान कर रहा है, राम का ध्यान कर रहा है, लेकिन बगले की प्रवृत्ति आप जानते हैं। आंख बंद करके बिल्कुल ध्यानस्थ बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही मछली आती है फट से मछली को पकड़। ऐसे बगला भक्तों की कमी नहीं इस देश में, ध्यान रखना। मान्य बात। इंसान को बड़ी समझ कर मिलना, ध्यान रखना। किसी का मौन हो जाना, किसी का मंद मंद मुस्कुराना, किसी का मौन हो जाना, किसी का मंद मंद मुस्काना,
लिए हैं राज अपने में निगाहों में न बह जाना, लिए हैं राज अपने में निगाहों में न बह जाना। ध्यान रखने, चेहरे बहुत भोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले हैं, सच मानो बारूद के गोले हैं ये चेहरे बहुत ही भोले। ये भोला दिखने वाला चेहरा भोला हो कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे चीता तीर कमान। मान्यवर, जो ज्यादा झुकता है ना, ज्यादा समर्पण दिखाता है, खतरनाक आदमी होता है, उससे बच के रहना। जो ज्यादा आपकी बातें करे, आपकी बटरिंग करे, संभल के रहना। ज्यादा प्रशंसा करे, प्रशंसा एक लिमिट तक तो अच्छी लगती है, जब प्रशंसा ओवर हो जाती है तो ध्यान रखना उसमें कोई ना कोई राज छिपा हुआ होता है, उसमें कोई ना कोई छल छिपा हुआ करता है, उसमें कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ करता है। ज्यादा प्रशंसकों से भी सावधान। जो ज्यादा मेरे को करते ना कि महाराज महाराज महाराज, ज्यादा पैर दबा रहे, ज्यादा महाराज महाराज कर रहे, धोखेबाज लोग हैं, इनसे बच के रहो। ये सबसे धोखेबाज लोग हैं मान्यवर, इनसे ही खतरा मिलेगा, इनसे ही धोखा मिलेगा। किसी तीर कमान को देखना, कितना झुकता है कमान, कितना झुकता है, लेकिन उसका झुकना किसी को जीवन नहीं देता है। उस पर तीर रखा और वो झुक करके दूसरों की जान ले लिया करता है। चोर, जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं, पुलिस की मार पड़ती है, थाने में जब रिमांड होता है तो ध्यान रखना वो सब कुछ कबूल करता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है उसके फिर वही काम शुरू हो जाया करते हैं। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, चीता जब शिकार करता है, बिल्ली जब शिकार करती है, पंजों को आगे फैला करके बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही शिकार दिखता है छलांग मारकर उस पर अटैक। ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी इस धरती पर हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, आपके आसपास हुआ करते हैं, आपके परिवार में होते हैं, आपके घरों में होते हैं। सावधान ऐसे लोगों से। रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राण।